जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कश्मीर के मुकदमे पर। बात करेंगे प्रोग्राम में आज भी कश्मीर के मुकदमे पर। कश्मीर की आईनी खुद मुख्तार रियासती हैसियत भारत ने बज़ौर जबर, बज़ौर तसल्लुत, बज़ौर जुल्म, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी, गैर अखलाकी और गैर इंसानी तौर पे ख़त्म किए। आज 20वां रोज है। इन 20 दिनों के अंदर कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर के रहने वाले आज़ाद शहरी ना सिर्फ कर्फ्यू का शिकार है, मार्शल लॉ का शिकार है, ना वहाँ पे खुराक है, ना अद्वियात है, ना सहूलियात हैं। जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी है मोदी फैशिस्ट सरकार ने मकबूजा कश्मीर के आज़ाद शहरियों की। इस दौरान ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के शहरी भारतीय मोदी सरकार, भारतीय फैशिस्ट मोदी सरकार के जबरो जुल्म के खिलाफ मुसलसल आवाज बुलंद कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर का मीडिया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के बारे में रोजाना की बुनियाद पे घंटों के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से आर्टिकल्स लिख रहा है, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है। कल जुमे के वक्त, जुमे की नमाज के बाद हुर्रियत रहनुमाओं ने एक बहुत बड़ी एहतजाज की कॉल दे रखी थी। अगरचे कर्फ्यू है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मार्शल लॉ है, लेकिन उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद शहरी, आज़ाद मर्द और ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले। खासतौर पर श्रीनगर के मनासिर आप देख भी रहे होंगे, हम मुसलसल भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खासतौर पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान निकले, बहुत बड़ी तादाद में श्रीनगर में ख़वातीन निकली। और वहाँ पर तो ये नारा भी सुनने में आया कि ओनली सोल्यूशन गन सोल्यूशन, यानी कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अपने नौजवान हैं वो कह रहे हैं कि अब आज़ादी हासिल करने का एक ही नतीजा है, मुसल्लह जिद्दोजहद। और यही वो चीज़ है जिसको दुनिया भर का मीडिया हाईलाइट कर रहा है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अभी जो पिछले 24 घंटों के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक नया आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है कि जी इंडिया लीव्स रिस्की पॉलिटिकल वैक्यूम इन कश्मीर। फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि कश्मीरीज वोंट स्टे साइलेंट फॉर एवर। टाइम लिखता है कि द इंडियन गवर्नमेंट इंसिस्ट्स ऑल इज वेल इन कश्मीर, बट एज द कम्युनिकेशंस शटडाउन कंटिन्यूज, इट्स सिटीजंस आर स्ट्रगलिंग टू रीच द आउटसाइड वर्ल्ड। इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी वहां से वीडियोस जारी की हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस पर कैप्शन लगाया कि भारत कहता है कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन हमारे कैमरे ने कुछ और दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के कैमरे ने क्या दिखाया वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो कश्मीर की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या है, हम 5 अगस्त से मुसलसल डिबेट कर रहे हैं, आज भी डिबेट करेंगे। आज ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से एक बार फिर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर में जाना है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली। इससे आगे बढ़ के पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए, तो ये वो तमाम अहम मामलात हैं कश्मीर के हवाले से, और कुछ पाकिस्तान के सियासी मामलात, कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ये वो अहम, संजीदा और संगीन पॉइंटर्स हैं, टॉपिक्स फॉर डिस्कशन हैं, जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, पंजाब में बड़ी अहम शख्सियत हैं, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान हैं जनाब शहबाज गिल साहब, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सिंध में वज़ीर हैं, वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, उसकी नुमाइंदगी करेंगे, टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ होंगे। कश्मीर पर तो हम बात करेंगे, लेकिन शहबाज गिल साहब आज दो बड़े अहम मामलात हैं। बज़ाहिर तो कश्मीर के मामले में कहीं छोटे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपसे उस पर कमेंट लेना ज़रूर बाकी है।
एक तो आमों का किस्सा बड़ा छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे कि वज़ीर आला पंजाब ने ऑफिशियल सरकारी ज़राए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सहाफ़ियों को आम भिजवाए हैं बल्कि सरकारी लोगों को भी, फेडरल मिनिस्टर्स को भी, दीगर सरकारी अफसरान, ओहदेदारों को भी आम भिजवाए हैं। ये किस हैसियत और किस कानून और ज़ाब्ते के तहत वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी वसाइल और सरकारी ज़राए इस्तेमाल किए हैं आमों का तोहफा भिजवाने के लिए? जी शुक्रिया। उसके बारे में मैं ट्वीट पे जवाब दे चुका हूं कि ये उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से खुद से लोगों को गिफ्ट भेजे हैं और डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। जो भी किस एरिया की सौगात है लोग उनको भिजवाते हैं। यकीनन आपको भी बहुत सारे आम रिसीव हुए होंगे इस दफ़ा। माजी में भी आपको गवर्नमेंट के ऑफिसेज में से, वज़ीर आला के दफ्तर से, दूसरी जगहों से ऐसी चीज़ें रिसीव होती होंगी, आई एम श्योर। नहीं शहबाज गिल साहब, मुझे ना इस दफा आम रिसीव हुए हैं, बुरी बात ना माजी में कभी आम रिसीव हुए, ना इस दफा रिसीव किए, ना माजी में कभी किए। ये आपके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं। बात सुन लीजिए। जी आप बात सुन लीजिए मेरी पूरी, जो मैं कह रहा हूँ। मसला इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे तो वो मसला होता है। अपनी जेब से अगर कोई किसी को तोहफा बेचता है तो ये सुन्नत रसूल भी है और हमारे कल्चर का हिस्सा भी है कि हम तोहफे बेचते हैं। तो इसका ट्वीट पे जवाब दिया जा चुका था। कश्मीर जैसे सीरियस इशू पे आपने जब एक शो करना है तो उसका स्टार्ट इस तरह के सवाल से गैर मुनासिब है, संजीदा नहीं है। नहीं, सवाल करना मेरा हक है, मैं जिस मामले पर भी सवाल करूं, और मैंने वजाहत भी कर दी कि कश्मीर पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ये वजाहत मांगना बतौर सहाफ़ी हम सबका फर्ज है। आगे चलिए ना, बतौर सरकारी ऑफिसर तर्जुमान आपका जवाब देना। नहीं, क्योंकि आपने कह दिया कि जाती खर्च से, लेकिन जाती खर्च से हुआ नहीं ना, जाती खर्च से हुआ नहीं ना सर। मैं यही कह रहा हूं DGPR पंजाब जो है वो टेलीफोन कर रहा है, वो कॉल्स कर रहा है सहाफ़ियों को और तमाम लोगों को कि जी आप अपने एड्रेस बताएं। तो ये DGPR सरकारी नंबर, DGPR का मकसद क्या है? DGPR का मकसद क्या बताइए? उसके आखिरी इसका पूरे हिज्जे जरा बताएंगी, इनका मतलब क्या होता है? नहीं, मैंने आपसे हिज्जे नहीं पूछे, मैंने आपसे सवाल पूछा, जो सवाल पूछा उसका जवाब देते हैं मुझे। ना बताइएगा मुझे जरा, नहीं बताइएगा मुझे। पब्लिक रिलेशनिंग का मतलब क्या होता है? जाती करनी है या सरकारी करनी है? पब्लिक रिलेशनिंग में सरकारी करनी, आपके सहाफ़ी आते हैं, जाती करनी है हम आप ही के साथ पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। हम आप ही के साथ पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। जब आप शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठ के घूमती थी ये चीजें कवर करने के लिए डिफरेंट न्यूज, तो तब वो सरकारी गाड़ी होती थी, आपको नहीं बैठना चाहिए मैं था कभी शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी। इसलिए आप बैठती थी क्योंकि आप शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी। मैंने तो आपकी पिक्चर्स देखी हुई है गरीदा, आपने जो पिक्चर्स देखी है वो आप लोगों के ही मीडिया सेल से फोटोशॉप की हुई है। आप मेरे से बहस ना करें, आप सबूत ले आए। मोबाइल से आप उनकी पर्सनल फोटोग्राफर होती नहीं। कोई पर्सनल, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं, इसका मैं जवाब जरूर दूंगी। नहीं, ये चूंकि आप लोगों ने एक ट्रोलिंग का एलिमेंट बना लिया है, फोटोशॉपिंग का एलिमेंट बना लिया है, आप लोगों ने सोशल मीडिया टीम्स इसलिए बना रखी है। अच्छा, वो आपकी पिक्चर ठीक नहीं है जिसमें आप एक एक्सपो में उनके आगे आगे चलती हुई उनकी वीडियो बना रही, वो आपकी पिक्चर ठीक नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया है, आप मैं माजूद कर लूंगा कि वो पिक्चर ठीक नहीं है, मुझे बता दीजिए। कमेंट करें, मैंने आपसे सवाल किया है आपकी सरकारी हैसियत में। मैंने जाती कमेंट को बुरा किया है, गरीदा हर चीज को जाती बना देते हैं। आप उसको कवर करने के लिए, अच्छा आपने कभी हेलीकॉप्टर में उनके साथ राइड नहीं लिया? मैं जो भी काम करने गई हूँ अपने इदारे की तरफ से गई हूँ, इदारे की परमिशन लेकर गई हूँ। हेलीकॉप्टर में शहबाज शरीफ साहब के साथ राइड नहीं लिया? बना रही हूँ तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपने कभी हेलीकॉप्टर पर, मैंने सिंपल सवाल पूछा है, आपने कभी हेलीकॉप्टर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ राइड नहीं लिया? इदारे के लिए गई हूँ, इदारे के लिए काम किया है, इदारे के लिए कवरेज की है, अपनी सहाफती जिम्मेदारी अंजाम दी है, कोई जाती काम नहीं किया। हमने भी इदारे के लिए पीआर किया, तो हमें अपने आपने कौन से इदारे के लिए पीआर किया ये बताएं। आपका काम था वो बता दिया, गिफ्ट भिजवाना, सहाफियों को गिफ्ट भिजवाना कौन से सरकारी उसूल है? ना तो बुजदार साहब लोगों के घरों के किराए देते हैं, ना बुजदार साहब जो है वो लोगों को वजीफे देते हैं। बुजदार साहब ऐसे काम नहीं करते, जाती जेब से आम गए हैं। ये आपकी खिदमत जेब से नहीं गए ना, मैं आपके सामने बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल गरीदा, आपने भी बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए राइड लिया था ना, हेलीकॉप्टर में राइड लिया था ना आपने। आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए उनकी वीडियो बना रही थी ना अपने कैमरा से। इसी तरीके से हम पीआर करते हैं सहाफियों के लिए, दैट इज आवर प्रोफेशनल। नहीं, सहाफियों के साथ सहाफियों को गिफ्ट भिजवाना कौन से उसूल में है? मुझे वो उसूल दिखा दें।
गिफ्ट भिजवाना, पूरी दुनिया में गिफ्ट भिजवाए जाते हैं। अगर सहाफियों अपने को पैसों से तो कोई बुरी बात नहीं है। सरकारी ऑफिसर सहाफियों को गिफ्ट भिजवाते, मर्जी भेजे, अपने पैसों से अलिफ बे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको, सरकारी ऑफिसर मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप अपने पैसों से भिजवा रहे हैं तो बिल्कुल कोई यार नहीं अपने पैसों से। ये गिफ्ट 300 रुपए के आमों की पेटी भिजवा दी तो क्या भिजवा दिया? शहबाज गिल साहब मुझे इजाजत दीजिए, शहबाज गिल साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक वजाहत कर लूं क्योंकि मैं इस मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हूं। सहाफी किसी भी हैसियत में किसी से भी कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता, चाहे जाती हैसियत हो चाहे सरकारी हैसियत हो। गलत बात कर रही हैं आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं आप, ये बिल्कुल आपको, फिर मेरा ख्याल आपने दुनिया सहाफत नहीं देखी हुई, जाके देखिए CNN और BBC की बकायदा कोड ऑफ कंडक्ट है, कितनी मालियत तक का आपका गिफ्ट ले सकते हैं, उनके HR के कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। ये जो गिफ्ट होता है ना 10 भी, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, $99 तक मैं गिफ्ट ले सकता दुनिया के किसी भी सहाफती इदारे के उसूल दिखा दीजिए, अपने स्टूडेंट से भी ले सकता था $99 तक। होल्डर से आपको दोबारा बता रहा हूं, गिफ्ट दूसरे ले को बात सकता तो करने हो, आप मुझे वो देना, दिखा दीजिए। बीबी दूसरे को बात करने देना। आपको दूसरों की पगड़ी उछालने का बहुत शौक है, जब आपको जवाब मिलता है तो आप गलत बात कर रहे हैं। दूसरे को बात करने देना। आप दूसरे को, आप किस कैपेसिटी में राइड लेती थी हेलीकॉप्टर पे? दूसरे साथियों को छोड़ के आपको क्यों बिठाया जाता था? Why you were the chosen one? Why you had more rights than others? किसने आपको कहा कि दूसरे साथियों को? ये मेरे पास रिकॉर्ड है, नहीं, आप मेरे पास रिकॉर्ड है कि आपको ज्यादा एक्सेस मिलती थी पंजाब में। इंतहाई गलत बात मेरे पास रिकॉर्ड है कि आपको ज्यादा एक्सेस मिलती थी पंजाब में। आप तमाम मेरे पास रिकॉर्ड है कि आपको ज्यादा एक्सेस मिलती थी। दूसरे साथी बेचारे जो बीट रिपोर्टर होते थे, जिनका काम होता था, उनको पसे पुर्दा डाल दिया जाता था। ये आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं शहबाज गिल साहब, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। आप गलत बात कर रहे हैं, मैं गलत बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा। पंजाब में बैठे हुए, आपने पंजाब में बैठे हुए, आपने निकलवा लीजिए तमाम रिकॉर्ड, आपको मसाला चाहिए तो निकलवा लीजिए, बात सुनिए और देख लीजिए कि मैंने किस इदारे के लिए कवरेज की है और मैं अगली दफा आपको रिकॉर्ड दे दूंगा सारा। बिल्कुल निकलवाइए जी, मैं और अगर रिकॉर्ड आ गया तो आप उसके बाद मुझसे माफी मांगेंगे। रिकॉर्ड आ गया तो आप माफी मांगेंगे मुझसे। सिंपल सवाल किया, रिकॉर्ड आ गया आप मुझसे माफी मांगेंगे। सिंपल सवाल किया, रिकॉर्ड आ गया आपसे सिंपल सवाल किया। आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ हेलीकॉप्टर में एक दफा से ज्यादा दफा राइड लिया या नहीं माफी मांगेंगे? आपने पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिकॉर्ड में गलत साबित हुआ, मुझसे माफी मांगेंगे आप? मैं आपसे माफी मांगूंगा या नहीं मांगूंगा बाद में बताऊंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दें जो मैंने आपसे पहले पूछा है, जो मैंने आपसे पहले पूछा है। आप अपने कैमरा से उनकी वीडियो बनाती थी आगे भाग भाग के, नहीं साहब आप मेरे सवाल आप आगे भाग भाग के शहबाज शरीफ साहब के आगे भाग भाग के एक एंकर होने के बावजूद अपने फोन से उनकी वीडियो बनाती थी या नहीं? इसलिए आप हेलीकॉप्टर में राइड लेती थी पंजाब गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में या नहीं? मैं अगर आप तो बस हम भी पीआर कर रहे हैं, अपने पैसों की हम भेज रहे हैं। अगर आप माजरत ख्वाह नहीं है तो हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अपने फोन पर रिकॉर्ड करेंगे, का पैसा नहीं खर्च फोन इज द न्यू कैमरा। आप लोगों को फजूल बातें ना करें करीदा, टाइम जाया ना करें लोगों का। कश्मीर पे शो करें, आगे मूव करें, फजूल बातें ना करें। आई एम नॉट सिटिंग हियर फॉर नॉनसेंस। गरीदा, मैं आपकी इज्जत करता हूं बट आई एम नॉट सिटिंग हियर फॉर इस्तेमाल किया है। कैरी ऑन प्लीज। आप लोग दूसरों को भाषण देते हैं, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है। आप जज नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट में पहले हकीमत हुई थी। ना जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बना के नहीं, सरकारी नंबर से फोन करके आप क्यों भिजवा रहे हैं? नहीं पते होते अदारों के। सरकारी नंबर से फोन करके आप क्यों भिजवा रहे हैं? अदालत में जाके आपको पूछा जाता है, अदालत में जाके आपको पिछली दफा भी आप ऐसी जज बनने की कोशिश की थी आपने, याद है ना आपको? कि सरकारी नंबर से आप आम क्यों भिजवा रहे हैं? तो कोर्ट चले जाएं अगर हमने गलत किया है। मेरे सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें शहबाज गिल साहब। आपने फरमाया कि जाती पैसे से, जाती जेब से, तो फिर लाहौर के सरकारी नंबर इस्तेमाल करके क्यों आम भिजवाए जा रहे हैं? सरकारी नंबर से लोगों को आम नहीं भिजवाए जाते, नंबर के थ्रू आम नहीं जाते। गरीदा, ये किसी ने आपको सरकारी बता नंबर दिया, क्यों नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं? तस्वीर जा सकती है, सरकारी नंबर क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? डिलीवर होते हैं। तो अब आप आगे बढ़िए, अगला सवाल का जाती पैसों से आम भेजे गए, मैंने आपको जवाब दे दिया।
अब आप मेरी दादी अम्मा नहीं है कि मैं इसी बात पे फंसा रहूंगा। अगली बात करें अगर आपने करनी नहीं करनी तो अपने शो पे मूव करें, किसी और से बात करें। पंजाब के मुलाजिम हैं। मैंने जो आपको जवाब देना था, शहबाज गिल साहब, मेरे हमारे टैक्स के पैसे पे आप लोग इज्जत से कर दिया। सरकारी मुलाजिम हैं, हवाले से आप लोगों को जवाब देना हवाले से किया और दोबारा भी करूंगा। आप लोगों को जवाब देना बनता है क्योंकि आप हमारे टैक्स के पैसे पे मुलाजिम हैं सरकारी। अच्छा मोहतरमा, मुझे एक और बात बताइए, मुझे और बात बताइए। मैं आपकी जातियात पे कभी अटैक नहीं करूंगा, ये ज़हन में रखिए। जातियात पे अटैक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मेरे बारे में भी होंगी, आपके बारे में भी होंगी, मैं उस पर अटैक नहीं करूंगा। मैं आपके प्रोफेशनल कंडक्ट पे बात कर रहा हूं। आपने कितने और लोगों के आगे भाग के अपने फोन से कैमरे जो मैंने आपसे सवाल किया मुझे उसका जवाब दें, क्योंकि मेरे टैक्स के पैसे पे आप सरकारी मुलाजिम हैं। शहबाज शरीफ साहब के अलावा मेरे टैक्स के पैसे पे आप सरकारी मुलाजिम हैं। मेरे टैक्स के पैसे पे आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप जवाब दें। मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता बीबी, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं, मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता और कोई मुलाजिम नहीं होता। आपके सीएम पंजाब हमारे टैक्स के पैसों से आप दोबारा एक बात और भी ध्यान में रखिए, आप दोबारा एक बात और हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह वसूल करते हैं। आप हमें जवाब ध्यान में रखिए। आप हमें जवाब, आप सिंपल कहते हैं हमें जवाब ही नहीं देना, हम किसी को जवाब दे नहीं है। जवाब दे, बिल्कुल जवाब दे। लेकिन आपका रवैया यही है ना कि आप जवाब दे नहीं है। इज्जत से पूछे, इज्जत से जवाब दूंगा। आप अपना जवाब देने के बजाय आप सहाफियों पर इंतहाई घटिया इल्जामात लगाने पे उतर आते हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। आपसे सवाल पूछा, आपने पीआर की थी या नहीं की थी? आपने अपने चैनल के लिए पीआर की थी? जवाब दे चुकी हूं आपको, तो हम भी आपसे कह रही हूं कि आप रिकॉर्ड निकलवा ले, रिकॉर्ड में आप गलत साबित हुए तो मुझसे माफी मांगिएगा, शर्मिंदा होइएगा, लेकिन जो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ उसका जवाब दे दें मुझे। आपसे मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, मैंने देखा हुआ है सब कुछ। आपने अच्छा, कुछ दो भी नहीं सवाल है, देखा मैं भी हुआ, माफी मांग आपने लेता हूं, शायद वो देखा है जो आपके सोशल मीडिया पे फोटोशॉप होता है। अच्छा चले गरीदा मेरी बात सुनो, काम डाउन। अभी माफी मांग लेता हूं, मैं दूर क्यों जाना है, अभी मांग लेता हूं। आपने हेलीकॉप्टर पे राइड लिया था पंजाब गवर्नमेंट के? मैं आपसे सवाल कर रही हूं, आप मुझे अपना जवाब दें, क्योंकि आप मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, ये मुलाजिम हैं। आपसे मैंने पहले सवाल मैंने जवाब दे दिया कि जेब से दिए हैं। मैंने उसके बाद सवाल पूछा कि आपने हेलीकॉप्टर पे राइड लिया, आपने फोन से भाग भाग के सिर्फ शहबाज शरीफ की वीडियोस बनाई। अगर सिर्फ शहबाज शरीफ की बनाई तो आप जेब से दिए गए पैसों का सबूत देंगे, सीएम पंजाब सबूत देंगे कि तमाम खर्चा जेब से हुआ है, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कीजिए। गरीदा सिंपल सवाल किया आपसे, गुस्सा नहीं करें। जो मैं सवाल कर रही हूं आपसे उसका जवाब दे दीजिए। मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास भी जाना है। जो आप लोगों ने जाती खर्च किया है आमों के तोहफे भिजवाने के लिए, उसका सबूत दे देंगे। आपके चैनल के ओनर आए थे हमारे पास, आपके चैनल के ओनर आए थे, सरकारी पैसों से उन्हें चाय पिलाई थी हमने, वो गलत किया था ये भी बता दीजिए। जो मैं सवाल आपसे कर रही हूं, ओनर आए थे, जो मैं सवाल आपसे कर रही हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए। वो भी गलत किया था, बता दीजिए मुझे। भिजवा रहे हैं, आपसे सीख लूं ना क्या करना है हमने। जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। तो पीआर हो रही थी ना, पूछ रही हूं पीआर हो रही थी ना। आप भी एक दफा मिलने आई थी चीफ मिनिस्टर साहब को, आपने क्या कभी पंजाब गवर्नमेंट की चाय का कप पिया है कि नहीं? मुझे जवाब दीजिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दे दें। हाजिर नाज़र जान के जवाब दीजिए। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दे दें मुझे। पैसों की चाय कभी पिया या नहीं पिया? आपने कहा कि जाती वसाइल इस्तेमाल हुए। शहबाज गिल साहब, आप इस डिबेट को बता रहे हैं, जाती वसाइल से पैसे, बात आपसे पूछ रहा हूं, जाती वसाइल से आप भिजवाए गए ना, उसका सबूत दे देंगे मैं आपको जवाब दूंगा। मैं यहाँ बैठा हूं, जाती वसाइल का सबूत दे देंगे आप लोग? जाती वसाइल का सबूत दे देंगे? मैं आपको सिंपल सवाल पूछा है गरीदा। शहबाज गिल साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। पैसों से नहीं, या तो आप एंकर बन जाएं या नहीं पिया, या तो आप एंकर बन जाएं और आप सबसे जवाब लेना शुरू कर दें, वरना आप सरकारी पोस्ट पे बैठे हैं तो आप इस वक्त जवाब दें। हक है वापस आपसे, आप सरकारी पोस्ट पे बैठे हैं, आप जवाब दें। हम आपसे नहीं पूछेंगे। आपने कहा कि जाती वसाइल, मैडम आपने कहा कि जाती वसाइल से आम भिजवाए गए, सबूत दे देंगे? जवाब देना है, मैंने कह दिया कि अपनी जेब से दिए हैं, सबूत दे देंगे ना? जवाब देना है, सबूत दे देंगे ना? जवाब नहीं देंगी बात आगे सबूत दे देंगे ना? जाती वसाइल जवाब दे दिया। आपने पंजाब गवर्नमेंट से कभी चाय पी है? आपने हमारी पंजाब गवर्नमेंट से पिछली छोड़। शैला साहिबा कमेंट करना चाह रही हैं। शैला साहिबा, नहीं, आप पहले मेरे से बात कर लें। शैला साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर मेरी और अपनी बात कर लें। अकाउंटेबल। जी शैला साहिबा, आप कमेंट कीजिएगा।
मैं ये समझती हूँ कि गरीदा साहिबा का प्रोग्राम है, गरीदा साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, ये अकाउंटेबल नहीं है, ये सवाल उठा सकती हैं। हम बड़ी शाइस्तगी से उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं मैंने बड़ी शाइस्तगी से जवाब और मैंने कहा कह सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रोग्राम का हिस्सा ले लिया। मैं समझती हूँ आप लोग ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का हिस्सा ले लिया। देखें, जब जर्नलिस्ट ड्यूटी करते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं ये क्यों चाय पीते रहे? शैला साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। करीब आप पीआर करें तो बुरे हैं, ये पीआर करें तो अच्छी है। बात में नहीं बात चाय पीती रही है हमारी। आप मेरी बात तो सुने ना, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप प्रोफेसर आप बदतमीजी नहीं है। शहबाज गिल साहब, मैं बात कर रही हूँ आपकी बात को या इनकी बात का जवाब नहीं दे रही, मैं एक अलग बात कर रही हूँ। हौसला सुने ना। देखिए, जब हम कुछ प्रोग्राम मैंने तो उनसे 2 सवाल किए जो जवाब दिया। गिल साहब, शैला रज़ा साहिबा को जवाब देने दें। और हर शख्सियत ये समझती है, हर शख्स जो कि किसी जगह होता है कि फलां जर्नलिस्ट जो है उसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर हमारी कराची में रैली थी तो सारे जर्नलिस्ट हमारी गाड़ी के आगे चल रहे थे, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो हमारी बराबर के ब्रिज पे आ गया और उसके मुंडेर पे चढ़ने लगा। तो देन चेयरमैन बिलावल भुट्टो कॉल्ड हिम और उसको है ना अपने ट्रक में ले लिया। तो कुछ जर्नलिस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, अच्छी तरह से अपने काम को रिपोर्ट करते हैं तो वो नजर में आ जाते हैं। तो काम तो गवर्नमेंट का होता है ना कि गवर्नमेंट अपने काम को अपने अवाम के लिए शो करना चाहती है। तो ऐसे जर्नलिस्ट को वो करते हैं सपोर्ट। जब मुल्क से बाहर जाते हैं, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जाता है, जब इनके धरने की कवरेज करते थे, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जाता है, एक मिनट करते थे, तब इनको नजर नहीं आता था। लेकिन हम जब दूसरों की कवरेज करते हैं, पीपल्स पार्टी की करें, नून लीग की करें, MQM की करें, जमात इस्लामी की करें, तो वो इनको फौरन खटकती है। हम जब धरने में कवरेज करते थे 24-24 घंटे, वो इनको नजर नहीं आती थी। हाँ, एक बात और भी है, कुछ जर्नलिस्ट जो है, शैला आपके साथ बड़े अदब से, शैला आपके साथ बड़े अदब से, शैला एक सवाल, आपने कभी शैला किसी जर्नलिस्ट को कोई गिफ्ट भेजा है कि नहीं? बड़े अदब से देखिए, मैं आपको कभी एक किसी बात जर्नलिस्ट बताऊं, को कोई छोटा मोटा केक स्वीट कभी भेजा है कि नहीं? हूँ मैं, आप जरा कोई मिठाई का डब्बा, कोई केक, कोई खजूर, कोई चीज भेजी है या नहीं? प्लीज मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। मैंने NDI से ट्रेनिंग की है और जब मैं MPA भी नहीं थी, मेरी पार्टी ने मुझे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराई और उन ट्रेनिंग्स में है कि आप किस तरह से मीडिया के लोगों के से जो है अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं और ये आपके अपने ऊपर होता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, कराची आते हैं, मेरे घर खाना खाते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, मुझे आपा आपा कहते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो नहीं भी आपा कहें, और जबकि तो हम हमारी अपनी ये हमारा अपना इख्तियार है कि हम उन्हें गिफ्ट दें नहीं दें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखिए, पूरे सिंध के आम बहुत मशहूर हैं और हमारे यहाँ बजट सीज़न हमें अच्छा भी इसीलिए लगता है कि इतने आम आते हैं हमारे यहाँ के जितने भी सारे हमारे ग्रोअर्स हैं। लेकिन वो यकीनन अगर गलत करेंगे कि अगर गवर्नमेंट की गाड़ी में भेजेंगे या अपने गवर्नमेंट सर्वेंट को इस्तेमाल करेंगे, तरीका यही होता है कि वो अपने एक प्राइवेट गाड़ी लेकर आते हैं, बड़े बड़ी, और उनका अपना PS के अलावा कोई नौकर होता है या कोई भी उनका फोकल पर्सन होता है, तो वो हमसे पूछता है कि मैडम आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, हम आम रखवा दें। लेकिन क्योंकि ये अब ये कुछ आपके साथ ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि PTI हर चीज़ को क्रिटिसाइज करती थी, हर चीज़ को क्रिटिसाइज करती थी, तो अब आपकी ज़रा सी भी बात जो है, और देखें जब गवर्नमेंट होते हैं ना तो गवर्नमेंट से हर बात में अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पलट के कहें कि तुम भी तो ऐसे थे। मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई। एज डेप्यूटी स्पीकर मैंने अपने काम के लिए कभी अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर को इस्तेमाल कर लिया, तो ये गलती थी मेरी, लेकिन इससे मैंने सीखा। इससे मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसने मुझ पे अटैक किया कि आपने क्यों किया मैं उस पर अटैक कर दूँ, तो हमें पेशेंस में
मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन शहबाज गिल साहब के पास कोई जवाब नहीं है कि जाती वसाइल अगर इस्तेमाल हुए हैं तो उसका सबूत देंगे कि नहीं देंगे। मेरे पास बिल्कुल जवाब है। शहबाज गिल साहब जो जवाब लेना है ब्रेक के बाद दीजिएगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। कश्मीर पर भी हमें बात करनी है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी आई होप हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब टेलीफोन लाइन पे हैं हमारे साथ। जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपसे मैं कश्मीर की सूरत हाल पे खास तौर पे कमेंट लेना चाहूंगी। अपोजिशन लीडर्स, भारत के अपने अपोजिशन लीडर्स, उन्हें आज कश्मीर का दौरा करने से रोक दिया गया। राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, मनोज झा, शरद यादव, डी राजा, मजीद मेमन साहब, श्रीनगर से ही इनको वापस भेज दिया गया। तो भारत में कश्मीर के हवाले से कुछ ना कुछ है, बहुत कुछ है छुपाने को, जो इवन अपने अपोजिशन लीडर्स को भी विजिट नहीं करने दिया जा रहा। मेरा ख्याल है कि आज जो शर्मनाक हरकत इन्होंने की है कि इन्होंने अपने अपोजिशन लीडर जो वो पहुंच गए उनको एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाने दिया। मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन लीडर को सबसे बड़ा काम करना चाहिए था कि वहाँ की पार्लियामेंट का सेशन काम करना चाहिए, रिपोजिशन करना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि वो सच बोलना शुरू कर दें। वो अपोजिशन लीडर दुनिया को दिखाए कि हमारे मुल्क में हमारी एक ऐसी हुकूमत आ गई है, जालिमाना और जबराना हुकूमत, जो अपने शहरियों के साथ, जो नते कश्मीरियों के साथ, जो माओ और बहनों के साथ, जो मरीजों के साथ, जो तालिब इल्मों के साथ कत्लेआम जिसने जारी किया हुआ है और उनकी जिंदगी जीवन की हुई है और अपोजिशन लीडर को नहीं जाने दिया। मेरा ख्याल है कि आज वहाँ का मीडिया को उठना चाहिए। इंडिया के अंदर वहाँ की तमाम सियासी जमातों के लोगों को उठना चाहिए, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को उठना चाहिए, क्योंकि जो मोदी कर रहा है आज कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन ये सारी जो कीमत है ये वहाँ की क़यादत अदा करेगी। ये जो है इंडिया के टुकड़े करने के लिए इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। ये गोरबाचोव दूसरा साबित होगा। तो लिहाजा वक्त है कि वो भी उस तंजीमें भी उठे और दुनिया को मोदी का चेहरा दिखाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात की आपने। शहला रजा साहिबा, आपसे भी मैं कश्मीर के मामले पे कमेंट लेना चाहूँगी, उसके बाद फिर आगे शहबाज गिल साहब की तरफ बढ़ूंगी। जो कश्मीर की सूरत हाल है, 20 दिन हो गए हैं और मुकम्मल वहाँ पे शट डाउन है, ना कोई वहाँ से बाहर आ सकता है, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है। क्या कहेंगी आप कश्मीर की सूरत हाल पे? देखिए, कल का जो दिन था जुमे का, उसमें कल अगर आप सिंध असेंबली के इजलास की कार्रवाई देखें तो शुरू यहाँ से हुई थी। कोई अपोजिशन नहीं थी, कोई हुकूमती साइड नहीं थी, सब उठकर एक बात कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारी नॉन मुस्लिम मेंबर ने उठ के कहा कि आज का दिन बहुत सख्त है, और क्योंकि कश्मीरीज़ ने कहा है कि वो जुमे की नमाज के लिए कर्फ्यू तोड़ेंगे। और फिर आज की हेडलाइन भी यही है कि किस तरह से ना वहाँ एम्बुलेंस को एक्सेस है ना कुछ। अच्छा, अब देखिए, जो हम बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि बेशक पेरिस में भी मोदी के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की गई, उसका इस्तकबाल मोदी मुर्दाबाद से हुआ, और बरतानिया को, जर्मनी को और फ्रांस को भी जो है वो मोदी के रवैये पे तशवीश है। लेकिन जो हमारा एक शिकवा है और वो ये है कि मोदी से पहले भी बड़ी वायलेशन थी और आज मोदी ने भी बहुत हद की हुई है। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, बरतानिया में खुद जो है रेफरेंडम हुआ, और ईस्ट तिमोर में, साउथ सूडान में, सब जगह ये कोई भी जो है ना, ये सिर्फ ये कह रहे हैं अमनो अमान हो जाए। इनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी चाहते क्या हैं, क्या वजह है कि 70 साल में 1 लाख के करीब कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और वो रुक नहीं रहे। क्यों नहीं इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाता, क्यों नहीं उनकी बात मानी जाती? शहबाज गिल साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी मैं। कश्मीर की सूरत हाल, अपोजिशन की दोनों पार्टीज की बात भी आपने सुन ली। जी, मैं बिल्कुल इस पे कमेंट करता हूं, और उससे पहले जो सवाल आपका चल रहा था जिसमें सडनली आप शैला साहबा के पास चली गई बात कंप्लीट करने से पहले, मैं उसको कंप्लीट कर लूं। देखिए, बात यह है कि हर चीज़ में हमें सनसनी नहीं ढूंढनी होती। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ नहीं होने चाहिए किसी भी काम के लिए। इसीलिए जैसे ये सवाल उठा कि आम जो है वो गवर्नमेंट के पैसों से भेजे गए या ज़ाती, तो उसी टाइम हम क्योंकि अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं आवाम को जवाब देने के लिए, एक नहीं मैंने 2 मुख्तलिफ ट्वीट किए और इस बात को क्लैरिफाई किया
कि हमने किसी खास सहाफ़ी को नहीं भेजे, बल्कि बुज़दार साहब के आम आए थे, अपने जैसे लोग बेचते हैं। बस खुर्शीद शाह साहब खजूरें बेचते हैं, हमारे नजीम अफजल चांद साहब माल्टे बेचते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके आमों के बाग हैं, वो आम बेचते हैं। उन्होंने अपनी जेब से ये आम लोगों को भेजे। अब बात ये, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो आप स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मसलन आजकल स्टेट का इंटरेस्ट क्या है? आज के दिन स्टेट का इंटरेस्ट ये कि कश्मीर के लिए आवाज उठाई जाए, कश्मीर के ऊपर बात की जाए। ये हमारा इंटरेस्ट है ताकि हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हों। आपके किसी के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे तो आप उसको जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे ना, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नॉट नेगेटिव। जैसे मैं कोशिश करूंगा अमेरिका अगर जाऊं मैं कि वहां के अखबारों को कहूं कि भाई इस पे लिखो ये जुल्म हो रहा है, तो आप एक दूसरे से, इसीलिए ये सुन्नत है एक दूसरे से तोहफे एक्सचेंज करना। हाँ, पूरी दुनिया में एक मरवजा असूल है कि तोहफों में और ब्राइब में फर्क है। अगर तो तोहफा है 200, 400, 500, 2000 रुपए तक एक अमीर आदमी को आप दे रहे हैं, तो वो एक टोकन ऑफ जेस्चर है। जैसे आपके मैं ऑफिस आया था रमजान में, तो आपने मुझे प्रोग्राम के बाद अफ्तारी करवाई थी, दैट वाज आज टीवीज जेस्चर ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स मी। इसी तरीके से आप हमारे ऑफिस आते हैं, हम आपको चाय पिलाते हैं, ये टोकन होते हैं। 300-600 रुपए के आम से आप किसी को ना खरीदते। शहबाज गिल साहब, इस पे बहुत से सवाल बाकी हैं जो कि जर्नलिस्ट के भी हैं, अवाम के भी हैं। मुझे इस पे अलग से प्रोग्राम कर लेते हैं, अपने सवालात कीजिए। इस पे अलग से प्रोग्राम कर लेते हैं, मुझे इसको खत्म कर लेने दीजिए। इस पे अलग से प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं, आप जितनी बात करेंगे मेरे सवाल जन्म लेंगे ना। मैं सवाल ना करूं तो वो भी नाइंसाफी है मेरे साथ। मुझे पहले बात कर लेने दीजिए, फिर सवाल कर लीजिएगा। मेरे पास गिल साहब इतना टाइम नहीं बच गया ना, मेरे पास प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं बच गया। मैं क्विकली इसको रैप अप कर दूं, तो हमें एज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, हमें आप तमाम लोगों के साथ पर्सनल, जैसे पीआर कहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का इदारा पीआर रिलेशनशिप, क्योंकि कई दफा हमने स्टेट का, जो हमारे स्टेट का नैरेटिव है, उसको पहले रखना होता है, हमारी पार्टी का नहीं, एक और प्रोग्राम का नैरेटिव। उसके लिए हमें अपने आप को अप्रोच करना होता है, इसके लिए पीआर का डिपार्टमेंट है। आम अपनी जेब से भेजे गए। गिल साहब, मैं इस पे आपके साथ एक सेपरेट प्रोग्राम रख लेती हूँ, राइट? जी बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रखिए। अब कश्मीर पे मेरे सवाल का जवाब। और अब आते हैं कश्मीर की तरफ। अब मैं कश्मीर की तरफ आते, देखिए कश्मीर, पाकिस्तान और कश्मीर दो अलग चीजें नहीं हैं। अब हमने क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह जा रहे न्यूयॉर्क भी, प्राइम मिनिस्टर वहां पे भी आवाज उठाएंगे। हमारी पूरी गवर्नमेंट, हमारी सारी एम्बेसीज, हमारे तमाम पाकिस्तानी, मैं तो बल्कि ये कहूंगा बाहर भी मुजाहरे हो रहे हैं, यक जुबान होकर इंशाल्लाह कश्मीर के साथ खड़े थे, ठीक है, खड़े हैं। गिल साहब, वक्त मेरे पास प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, वक्त मेरे पास प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। आई विश के जरा हमारे पास ज्यादा मिनट हो तो हम इस पे और भी बात कर सके। लेकिन गिल साहब, जाते जाते एक और चीज की वजाहत मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे तनकीद उठ रही है कि लाहौर में एक अंडरपास था जो कि एक मारूफ शख्सियत वारिस मीर साहब के नाम पे था, उसको कश्मीर के नाम से रीनेम कर दिया गया। इसकी क्या वजाहत देंगे? इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जरा क्विकली प्लीज, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं ओवर प्रोग्राम को जा रही हूँ। जी, मैं क्विकली बता देता हूँ। ये बिल्कुल मैंने भी सोशल मीडिया पे ये देखा है लोगों का कंसर्न। ये अभी 14 अगस्त वाले दिन, 15 अगस्त को जो हमने यौम सियाह मनाया था कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी के लिए और इंडिया के खिलाफ हमने यौम सियाह मनाया था, उस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि पूरे पंजाब में सड़कें, ब्रिजेस और पार्क कश्मीर के नाम पर बनाए जाएंगे। आपको याद होगा, तो ये लाहौर से इसका आगाज किया। आप अगले 2-3 दिन में देखेंगे हर डिवीजन पे, हर डिस्ट्रिक्ट में सड़कें, पुल, पार्क जो हैं वो कश्मीर के नाम पर, उनके नामों को मुंसलिक किया जाएगा, उनका नाम दिया जाएगा। लेकिन इस मखसूस अंडरपास का नाम चेंज करने की कोई और वजह तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई मखसूस, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है इंतजामिया ने इसको मुनासिब समझा, उन्होंने कर दिया। कोई मखसूस इसमें बात नहीं। इसमें देखिए कितने और हमारे 1-2 माइनॉरिटी के लोगों के, एक हमारे जस्टिस साहब है माइनॉरिटी से, उनके नाम पर है। अगर वो चेंज करते तो कल को कोई कहता माइनॉरिटी, ऐसे नहीं। जो उनको लगा कि जो प्रोमिनेंट जगह पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, शहदा रजा साहिबा। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और गिल साहब से हमने जो बहुत से सवालात रह गए हैं, उम्मीद है कि गिल साहब से उस पर एक तफसीली सेपरेट प्रोग्राम करके उन पे जवाब हम जरूर लेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।